ये चौंका देने वाला विषय है। राजकीय महाविद्यालय है ये सरकार का उपक्रम है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है मान्यता का इशू सामने आया है और उसके चलते इन बच्चों को जो दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं और बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन लोगों को उस मान्यता ना होने की वजह से छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पा रही है। सर, जिस समय हमने दाखिला लिया, हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे दाखिला लिया ना, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। हमने पेपर दे के यहाँ सीट निकाल रखी है। अगर किसी का एलटी लेक्चरर या किसी भी सरकारी पद पे अगर चयन होता है तो उसमें वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन होता है तो अगर कॉलेज की मान्यता नहीं है तो उसको फर्जी माना जाएगा। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में और यहाँ पर हम एक धरना स्थल पर अभी पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो कि जो है विद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन युवाओं में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो भूख हड़ताल में भी बैठे हैं। इनकी मांग है, चूँकि ये बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं, इनकी मांग है कि इनका जो बीएड कॉलेज, जिस कॉलेज में ये अध्ययनरत हैं, उस कॉलेज की एफिलिएशन अभी तक 2020 से नहीं मिल पाई है। ये चौंका देने वाला विषय है। राजकीय महाविद्यालय है ये सरकार का उपक्रम है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है मान्यता का इशू सामने आया है और उसके चलते इन बच्चों को जो दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं और बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन लोगों को उस मान्यता न होने की वजह से छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पा रही है। जानना चाहेंगे इन लोगों से ही आखिर क्या टीस है इनके मन में और क्या नाराजगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवर्धन कोहली है। कोहली साहब, क्या है मामला, क्यों आप बैठे हैं धरने पे? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और हमारी दो सूत्रीय मांग है। सबसे पहले कि हमारे महाविद्यालय के पास एफिलिएशन नहीं है, और दूसरा ये है अगर हमारे महाविद्यालय के पास एफिलिएशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके पश्चात जो छात्रवृत्ति का पोर्टल है उसके बाद 1 हफ्ते के लिए खुलना चाहिए। ये मामला हमारे सामने तब आता है जब समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति का जो फॉर्म होता है वो डिफेक्ट कर दिया जाता है। ये मामला केवल यहीं का नहीं है, पूरे प्रदेश भर का है। और ये लास्ट डेट 12 तारीख थी, और 12 तारीख के बाद यहीं पर नहीं, हमारे महाविद्यालय के लगभग 150 बच्चों का फॉर्म निरस्त हो जाता है, और पूरे प्रदेश भर में लगभग 10,000 बच्चों का ये फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी वो एफिलिएशन लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। क्योंकि जो हमारे साथ के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेके या तो फीस जमा की है, या तो जो छात्रवृत्ति आने वाली है उस छात्रवृत्ति के माध्यम से ही जो बीएड का द्वितीय वर्ष है उसमें प्रवेश लेने वाले हैं। अगर माना बात ये नहीं होता है तो उनका भविष्य बर्बाद होने की संभावना है। और ये किस पे डिपेंड करता है? जब एफिलिएशन आता है तो सबसे अगर मूल रूप से हम बात करें तो एफिलिएशन होना ज़रूरी है, और ये बात तब सामने आती है जब समाज कल्याण विभाग आंखें खोलता है। ठीक है, मैंने आपको तब पता चला जब समाज कल्याण विभाग ने इनको ये बताया कि आप जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिस बीएड कॉलेज में आप अध्ययनरत हैं, वहाँ उसकी जो है एफिलिएशन ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप भी आंदोलनकारी हैं, भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं, जैसा कि आपने बताया 2020 से ये प्रक्रम चलता आया है। आपने यहाँ दाखिला ले लिया, दाखिला लेते समय क्या आपने ये जानकारी नहीं जुटाई कि इसको एफिलिएटेड है ये नहीं है? सर, जिस समय हमने दाखिला लिया, हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे दाखिला लिया ना, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। हमने पेपर दे के यहाँ सीट निकाल रखी है। ये देखिए, ये बड़ा मैंने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि चौंका देने वाला विषय है कि बच्चे भी अगर यहाँ पर आए तो वो सिर्फ इस विश्वास से आए कि जहाँ ये जो जिस विद्यालय में हम प्रवेश ले रहे हैं राजकीय है, यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित है, इसलिए 101% इसकी तमाम जो मान्यता संबंधी जो अभिलेख होंगे वो बदस्तूर और सही होंगे। जी, आगे बताएं। तो हमें एप्लीकेशन का कोई मामला हमने संज्ञान में लिया नहीं उस समय, क्योंकि हमें एडमिशन लेना था। हमने कहा राजकीय है तो अच्छा ही विद्यालय होगा, गवर्नमेंट है। लेकिन जब मामला तब आता है जब स्कॉलरशिप के जीओ में महाविद्यालय के एफिलिएशन का मामला आता है। एफिलिएशन विद्यालय के लिए सब बड़ी बात होती है, क्योंकि एफिलिएशन के द्वारा ही विद्यालय की मान्यता मिलती है। जब विद्यालय के पास मान्यता ही नहीं है तो किस बेस पे हमें प्रवेश दे रहे हैं, किस बेस पे हमारी परीक्षाएं करा रहे हैं? यानी कि वो तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना बच्चों के साथ। बिल्कुल। अच्छा, कुल कितने छात्र होंगे ऐसे जो माने इससे जो है वंचित हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही? सर, ये मामला जो है ये सिर्फ छात्रवृत्ति का ही नहीं है।
मामला ये है कि अभी जो हमारे कॉलेज में है 150 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। अब इसमें क्या होता है कि 150 छात्र छात्राओं में से जो पहले तो फर्स्ट ईयर के दो बैच चल रहे हैं, यही हमें समझ में नहीं आता है। 2020 से अभी तक बीएड के जो छात्र हैं 20, 22, 21, 23 और 22, 24 3 बैच चल रहे हैं। 3 बैच तो चलते नहीं है, 2 साल का बीएड है। अब क्या होता है कि जब हम कहीं जब अगर किसी का एलटी लेक्चरर या किसी भी सरकारी पद पे अगर चयन होता है तो उसमें वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन होता है तो अगर कॉलेज की मान्यता नहीं है तो उसको फर्जी माना जाएगा और इतने बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। तो हम इसलिए बैठे हैं कि हमें इसके लिए एफिलिएशन सर्टिफिकेट चाहिए और हमारी जो स्कॉलरशिप का मामला है वो दोनों हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब विद्यालय की मान्यता का पत्र समाज कल्याण विभाग में सबमिट होगा। काफ़ी युवा हैं यहाँ पर, युवतियाँ भी दिख रही हैं, बेटियाँ भी दिख रही हैं। मुझे लगता है आप लोग भी शायद जो है बीएड कर रहे हैं आप। हाँ जी। क्या नाम है Second year, आपका? सोनाली भट्ट। कहाँ से हैं आप? उत्तरकाशी से ही हैं। अच्छा, क्या आप भी अपने भाइयों का आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा समर्थन कर रहे हैं उनका, उनके साथ। इसलिए एफिलिएशन का ज़्यादा बड़ा मैटर है। स्कॉलरशिप तो बाद में है, पहले एफिलिएशन है, क्योंकि हमारी डिग्री का सवाल है। अगर वो वेरीफाइड ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है, तो फिर हमारे तो 2 साल पूरा वेस्ट है, हमारा टाइम भी पूरा वेस्ट है। ये बहुत समझने योग्य बात है कि चलिए छात्रवृत्ति का मैटर तो इतर है, हालांकि वो भी इनका अधिकार है और वो मिलना चाहिए। लेकिन ये बच्चे बच्चों के मुताबिक जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने के बाद जो परीक्षा परिणाम इनके पास प्राप्त होगा, जो परीक्षा परिणाम की जो मार्कशीट इनके पास प्राप्त होगी, वो भी वैलिड नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि हम अभी जानना चाहेंगे विद्यालय प्रशासन से इनकी बात में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। अच्छा, कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पर अभी? अब 150 है हम लोग यहाँ पे, 150। यानी कि हम कह सकते हैं 150 बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, पूरे 150 पे। हाँ। और ये स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश में करके बता रहे हैं। क्या है प्रदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई बात खुल कर आ रही है सर, जो HTSUB हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जी सर, किसी का कहना है महाविद्यालय की गलती है और कोई कह रहा है विश्वविद्यालय की गलती है। गलतियां जिसकी भी हो, विश्वविद्यालय की हो या महाविद्यालय की हो, तो पिसता तो बच्चा ही जा रहा है सर। तो इसमें जब सामने आता है सर, लगभग 10,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। केवल अगर फॉर्म की बात करें, 10,000 बच्चों के अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जो रिलेटेड है, जो बच्चे बीएड के ये कर रहे हैं, वो कितने बच्चे हो सकते हैं सर? वो भी तो मानने वाली बात है पूरे प्रदेश भर में। अकेला ये उत्तरकाशी जिले का राजकीय महाविद्यालय है और बीएड की क्लासेस यहाँ पर चलती है। बीएड का प्रशिक्षण यहाँ पर जो है युवा प्राप्त करते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला ये क्षेत्र है, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जो है, चूँकि ये राजकीय है तो इसलिए यहाँ पर जो है युवा आते हैं दाखिला लेने के लिए, और वो भी एंट्रेंस बेस पर कि उनको अच्छी एजुकेशन यहाँ पर मिल सके। उसके साथ ही जो फीस वो कॉलेज में जमा कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग उनको वो छात्रवृत्ति के रूप में वापस कर देता है। लेकिन ये चौंका देने वाला विषय है कि विद्यालय की ही मान्यता नहीं है, ऐसा छात्रों का कहना है। और इससे जहां वो छात्रवृत्ति से वंचित होंगे, उसके साथ ही इन लोगों के द्वारा जो परीक्षा परिणाम जो प्राप्त किया जाएगा वो भी वैलिड नहीं होगा, ऐसा छात्रों का कहना है। और कमोबेश ये मात्र उत्तरकाशी का बीएड कॉलेज इसका उदाहरण भर नहीं है। बताते हैं कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से संबंधित अन्य भी प्रदेश में जो बीएड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति और परिस्थितियाँ सामने आ रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि विद्यालय प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की इस मांग को किस रूप में लेता है और इनके भविष्य के प्रति क्या सोचता है।